हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस की वर्कशीट और ये है चैप्टर नंबर 5 की वर्कशीट सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। टेक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है? मेल्टिंग ऑफ बटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, चेंजिंग ऑफ व्हीट टू ब्रेड। आपको अगर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप ये बिल्कुल नहीं कर पाओगे। फिजिकल चेंज वो होता है जो रिवर्सिबल हो सकता है, मतलब मेल्ट होने के बाद बटर बन जाता है, फिर बटर जब बन जाएगा तो ये फिर से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, ये फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक बार चेंज हो गया तो हो गया, उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि अगर पेपर को जला दोगे तो उसकी राख बन जाएगी, वो वापस से पेपर नहीं बन सकता है। तो ये होता है केमिकल चेंज। तो इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है वो हमें बताना। तो मेल्टिंग ऑफ बटर क्या है, फिजिकल चेंज है। नाउ मिल्क टर्निंग सोर इज़ अ फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज और नन ऑफ दीज। क्योंकि वो खट्टा हो रहा है तो वो केमिकल चेंज है, केमिकल्स की वजह से वो क्या हो रहा है, खट्टा हो रहा है। डैश एंड सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, तो शुगर और सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल है, घुल जाती है अच्छे से। इन आइस द वाटर मॉलिक्यूल्स आर, आइस में क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे। द गैस दैट बबल्स आउट ऑफ एन एरेटेड ड्रिंक इज, अगर आप कोई भी कोक की बॉटल खोलते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, वो किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, इस वजह से। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। मैटर वो है जो एक ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और जिसके अंदर एक वेट होता है। जैसे सॉलिड में आप चॉक कह सकते हो, लिक्विड में आप वाटर कह सकते हो और गैस में आप ऑक्सीजन कह सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैटर कैन बी स्प्लिट इनटू टाइनी यूनिट्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, दीज टाइनी यूनिट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो मैटर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और जो कि विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है हमारी आंखों से, तो उनको हम क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। या फिर इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस। अब यहाँ पर मैटर के जो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, हर एक टुकड़े में वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो उस पर्टिकुलर मैटर में है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि वो मॉलिक्यूल जिस स्मॉल यूनिट, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ हो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की अगर सारी प्रॉपर्टीज़ उस यूनिट में प्रेजेंट है, उस छोटे टुकड़े में प्रेजेंट है, तो वो क्या है, मॉलिक्यूल है। नाउ व्हाट आर मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ? मॉलिक्यूल किससे बने हुए होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के। ठीक है, मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं, एटम्स से बने होते हैं, और एटम्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक से। छोटे छोटे एटम्स मिलके ही क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। नेम एनी टू सॉलिड्स, टू लिक्विड्स एंड टू गैसेस दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर। आपको दो दो एग्जाम्पल देने हैं। तो सॉलिड्स का है शुगर और सॉल्ट, जो कि पानी में अच्छे से घुल जाता है। लिक्विड्स में है अल्कोहल और ग्लिसरीन, ये आराम से पानी में घुल जाता है। और गैसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, आराम से पानी में घुल जाती हैं। वाई डू सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप? सॉलिड्स की एक फिक्स्ड शेप क्यों होती है? क्योंकि जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बहुत ग्रेट फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से जो उनकी शेप होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड होती है, एक डेफिनेट शेप होती है और एक वॉल्यूम होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेट फोर्स, सो अ सॉलिड इज हार्ड, रिजिड एंड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज वाई डू लिक्विड्स फ्लो? लिक्विड्स क्यों बहते हैं? द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स इज लेस एज कम्पेयर्ड विद दैट इन सॉलिड्स। जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का लिक्विड्स में वो कम है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स के कंपैरिजन में। सॉलिड्स में क्या होता है, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, इसकी वजह से वो हार्ड होते हैं और उनके पास एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, वो एक स्पेस को कवर करके रखते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर होते हैं, उनमें ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आराम से घूम सकते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो आराम से फ़्लो कर सकते हैं। तो इसीलिए लिक्विड क्या है, फ़्लो करता है। अब आपको दो डिफरेंसेस बताने थे लिक्विड और गैसेस के बीच में। मैंने तीन डिफरेंसेस लिखे हैं, आपको इनमें से दो जो पसंद आए, जो आप याद कर सकते हो, आपके लिए ईजी हो, आप वो कर लीजिएगा। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, आप ये बोल सकते हो। और यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा सेपरेटेड होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, और बहुत लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। एम्प्टी स्पेसेस मतलब खाली जगह बीच में बहुत ज़्यादा होती है।
सॉलिड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेट फोर्स, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास है सॉलिड्स में, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, जबकि गैसेस में क्या है, दूर दूर है, तो ये दूर हैं, दूर होने की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा जल्दी भागते हैं। आपने देखा होगा गैस बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है, तो वजह यही है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर होते हैं। सॉलिड इज़ हार्ड, रिजिड एंड हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड हार्ड होती है, रिजिड होती है, एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। गैस की कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं और कुछ स्पेसेस हैं बीच में, एम्प्टी स्पेसेस, जिसकी वजह से उसकी कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होती। व्हेन डू वी से दैट लिक्विड्स आर मिसिबल? मिसिबल का मतलब होता है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना, बहुत अच्छे से मिक्स होके एक लिक्विड लगना, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिसिबल कहेंगे। हम कब कह सकते हैं कि लिक्विड्स जो हैं वो मिसिबल हैं? जब दो लिक्विड आपस में इस तरीके से मिक्स हो जाएं कि वो एक लगने लगें, तब हम उसको मिसिबल कहेंगे। और जैसे कि मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर, जब आप वाटर में ग्लिसरीन को मिक्स करोगे तो आपको एक लिक्विड मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे मिसिबल लिक्विड। एग्जाम्पल के साथ ज़रूर याद करना, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर। व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज होता है जो कि रिवर्स हो सकता है। जैसे वाटर को आप आइस बना सकते हो कूल करके, और जब आप इसको हीट करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा? ये वाटर बन जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल है, सॉलिड वैक्स को जब हीट करोगे तो लिक्विड वैक्स बन जाएगा, लेकिन जब इसको लिक्विड वैक्स को आप कूल करोगे तो क्या बन जाएगा? फिर से सॉलिड वैक्स बन जाएगा। व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज? गिव टू एग्जांपल। केमिकल चेंज क्या होता है? हीटिंग और कूलिंग रिजल्ट्स इन ना परमानेंट चेंज। हमने अभी फिजिकल में पढ़ा कि वो परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, लेकिन केमिकल में क्या होता है? ये परमानेंट होता है, और एक बार इसमें अगर आपने कर दिया चेंज तो वो कभी भी बदला नहीं जाएगा, परमानेंटली चेंज होगा। जैसे कि आपने पीस ऑफ पेपर को अगर जला दिया, बर्न कर दिया, तो चेंजेस इनटू ऐश, वो ऐश में एक राख में बदल जाएगा। राख में बदल जाएगा तो वो आप राख को तो फिर से पेपर नहीं बना सकते ना, तो इसलिए। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ केमिकल चेंज। 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर बतानी है आपको केमिकल चेंज की। एक तो ये परमानेंट होते हैं, रिवर्स नहीं हो सकते। दूसरी बात ये हमेशा एक नया सब्सटेंस ही बनाएंगे। बबल्स appear when you open a bottle of soda but not when you open a bottle of mineral water. Why? जब आप सोडे की बोतल खोलते हो तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, लेकिन अगर जब आप जो पानी की बोतल होती है मिनरल वाटर की, अगर वो खोलते हो उसमें बबल्स नहीं निकलते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द गैस दैट बबल्स आउट ऑफ सोडा बॉटल इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जो सोडा बॉटल में से गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि पानी में इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर अंडर ग्रेट प्रेशर, और वो उस सोडा बॉटल में बहुत ही ग्रेट प्रेशर के साथ डिज़ोल्व की जाती है। इसी वजह से जब आप सोडा की बोतल खोलते हो तो उसमें से बहुत सारे बबल्स निकलते हैं, और जब आप मिनरल वाटर खोलते हो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है, अ पेंटर रिमूव्स पेंट फ्रॉम हिज हैंड यूजिंग टर्पेंटाइन। वाई? पेंटर हमेशा अपने टर्पेंटाइन से ही क्यों पेंट को साफ़ करता है? अपने हाथ पे से। अगर आपके घर में पेंट हुआ तो इस बार ज़रूर उसको नोटिस करना। वो इसलिए करता है क्योंकि जो पेंट होता है वो इमिसेबल होता है वाटर में। इमिसेबल मतलब जो मिक्स नहीं होता, तो पेंट ना पानी से जल्दी से उतरता नहीं है, ठीक है। इस वजह से वो टर्पेंटाइन यूज़ करते हैं, क्योंकि टर्पेंटाइन से वो मिसिबल हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है जल्दी से, और वो बहुत आराम से उतर जाता है। मैच ईच वर्ड विद इट्स डिस्क्रिप्शन। मैटर, anything that takes up space and has weight. Molecule, smallest unit of substance. Gas, attraction between molecule is the least. Miscible in water. Sugar, miscible means mix हो जाना. Solid, has definite shape and volume. Liquid has no definite shape but a definite volume. ये आपका चैप्टर विद एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और 4th चैप्टर मैं शाम में अपलोड कर दूँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।